बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, यूनिट नंबर 10 जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ के न्यूमेरिकल्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा और अब हम लोग चलते हैं बच्चों यूनिट नंबर 11 साउंड की जानिब। और साउंड के हमें सिर्फ 4 ही न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन कुछ इसमें मिस्टेक्स हैं, हो जाती हैं, मिसप्रिंटिंग्स हैं, तो वो भी हम लोग दुरुस्त करेंगे और इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से समझने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल है बच्चों, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर एट द 50 सेल्सियस गिवन स्पीड ऑफ अ साउंड एट अ 0 सेल्सियस इज द 331 मीटर पर सेकेंड। चले बच्चों, इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू बेटा हमने लेप्लेस करेक्शन और न्यूटन्स स्पीड ऑफ साउंड फर्स्ट ईयर में मुझे पढ़ाया जाता है, उसके जरिए एक फार्मूला भी डिराइव हो गया था। उस फार्मूले को मद्देनजर रख के हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं और ये फार्मूला हमें इस किताब में भी दिया हुआ था बच्चों। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें टेम्परेचर जो गिवन है वो है 50 सेल्सियस। हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा। 50 प्लस 273 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा 3 और ये 12 323 केल्विन। ये हमने इसको जनाब केल्विन में कर लिया। अब इसके बाद बेटा दूसरी चीज़ हमें क्या दी गई है, हमें स्पीड दी गई है 0 सेल्सियस पर। वो कितनी है, वो है 331 मीटर पर सेकंड। कभी 332 भी होती है, 331 भी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। इसकी जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट नहीं होती साउंड की। और अब हमसे वो कहता है कि आप इसकी स्पीड बताएं बेटा। कब बताएं, 50 सेल्सियस पर। तो मैं इसको v प्राइम कर लेता हूँ। अब बेटा इसका जो फार्मूला डिराइव हुआ था वो था v प्राइम इज इक्वल टू वी टी अपॉन 273। यहाँ पर वो कांस्टेंट वेलोसिटी जो दी जाएगी वो हम लोग रखेंगे बच्चों, यहाँ जो कितनी है हमारी 331, और टेम्परेचर जो हमें दरकार है वो जनाब है 323, और जो हमें फार्मूले का जो टेम्परेचर है वो है 273। ये केल्विन में दिया हुआ था बच्चों। अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हैं तो आपका जवाब आएगा बेटा, चले मैं करवा देता हूँ। इसकी डिवीजन हमारे पास आएगी 1.83। इसका स्क्वायर रूट निकाल कर आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 360। ठीक है बच्चों, यही हमारा जवाब है। अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की जानिब। क्या कहता है बच्चों, ये कहता है अ पर्सन हैज द ऑडिबल रेंज। मतलब ऑडिबल रेंज क्या होती है बेटा, 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। जो हमारे इंसान जो हैं, हम लोग इंसान आराम से सुन सकते हैं, उनकी बात कर रहा है ये। तो वो उसने अब हमें दो दिए हैं स्पेशली, 20 हर्ट्स और 20,000 हर्ट्स। ये कहता है व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग वेवलेंथ्स ऑफ द साउंड्स। बताएं कि दोनों पे वेवलेंथ कितनी होगी, यानी 20 हर्ट्स पर कितनी वेवलेंथ होगी और 20,000 हर्ट्स के ऊपर कितनी वेवलेंथ होगी। ठीक है बेटा, वेव्स आर इन द एयर करस्पॉन्डिंग टू दीज वेव्स फ्रीक्वेंसीज टेक द स्पीड ऑफ साउंड इज द 340 मीटर। अब देखिए इसने स्पीड ऑफ साउंड अब चेंज दे दी ना, अब इसने 340 मीटर पर सेकंड दे दी है बेटा। शुरू करते हैं बच्चों हम इसको भी, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। अब डेटा में हम लोग क्या करते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी को हम F1 का नाम दे देते हैं, जो कितनी है हमारी 20 हर्ट्ज, और दूसरी वाली को हम लोग दे देते हैं F2 का नाम, जो कि हमारी है 20,000 हर्ट्ज। मैं इसके साथ 3 जीरो भी लगा देता हूँ सिंपली। ठीक है, के हटा दिया तो 20,000 हर्ट्ज हो गया। व्हाट इज़ द वेवलेंथ, यानी हमें लैम्डा मालूम करना है और हमें लैम्डा 2 भी मालूम करना है, जबकि हमें स्पीड कितनी दे दी है, 340 मीटर पर सेकंड हमें स्पीड दे दी गई है बच्चों। बहुत आसान है। फार्मूला बच्चों हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो लैम्डा 1 बराबर होगा बेटा v अपॉन F1 के। अब v हमारी कितनी है बेटा, 340, और फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी है, 20। ठीक है बेटा, अब ये 0 0 से कैंसिल और 2 का पहाड़ा 34 पर 17 दफ़ा जाता है, तो ये आ जाएगा 17 मीटर। ठीक है, और अगर आप इसे मिलीमीटर में रखते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसमें बेटा इसके जवाब गलत हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें गलत हो गया था तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने अब सही कर लिया है, 17 मीटर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसी तरह से लैम्डा 2 निकालते हैं, तो हमारा फार्मूला बनेगा बेटा v अपॉन F2 के बराबर। अब v हमारा दोबारा से 340 और F2 हमारा क्या है बेटा 20,000।
ठीक है। अब ये 0 0 से कैंसिल हो गया है और 2 का टेबल 34 पर जाएगा 17 दफ़ा और ये 3 0 हैं, यहाँ से चलेंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा 0.017 मीटर। ये हमारा बेटा दूसरा वाला जवाब आ गया बच्चों। अब हम लोग चलते हैं बेटा तीसरे न्यूमेरिकल्स की जानिब। अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको तीसरा न्यूमेरिकल करा देता हूँ। जी बच्चों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, जिसमें कहता है कि अ शिप यूजेस द अल्ट्रासोनिक पल्सेस टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सबमरीन बीनीथ। मतलब कि सबमरीन की गहराई मालूम करनी है शिप के जरिए। बेटा एक शिप के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स पल्स को छोड़ा जाता है, जिसके जरिए सबमरीन जो होती हैं आबदोज जिसको हम कहते हैं, उसकी गहराई मालूम करने के लिए। अ साउंड पल्सिंग इज ट्रांसमिटेड इनटू अ सी, द इको फ्रॉम द सी बेड is received after the 40 meter per second. The speed of sound in the sea water is 1480 meter per second. Calculate the deepness of the submarine. बच्चों यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है आपका जो डिस्टेंस है ना, उसका जो टाइम दिया है वो दोबारा रिसीव होकर 40 मीटर आपको 40 मिली सेकेंड्स में दिया हुआ है बच्चों। तो एक तो हम इसको मिली से कन्वर्ट करेंगे और दूसरा फिर क्या है कि हम इसको हाफ भी करेंगे स्पीड के लिए। तो मैं डेटा बना लेता हूँ सबसे पहले। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, टाइम दिया हुआ है। टाइम हमारा है 40 मिली सेकेंड, तो मिली से हम आएंगे तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ठीक है बेटा, 1 2 3, यानी हम सिंपली इसको कर सकते हैं 0.04 सेकेंड्स। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है यहाँ पे 0 लगा लेते हैं। चलें इसके बाद बच्चों हमें वेलोसिटी जो है वो दी है 1480 मीटर पर सेकेंड। इको का मतलब होता है बच्चों वही रिफ्लेक्शन, मतलब साउंड का जाना और साउंड का वापस आना, तो जब जाके आपका एक इको या गूंज बनती है। तो हम इस टाइम को भी क्या कर देंगे, आधा कर लेंगे बच्चों। और अब हमें क्या कहता है वो कि आप क्या मालूम करें, डिस्टेंस मालूम करें, तो s मालूम करना है बेटा हमने। तो सिंपली s इज इक्वल टू vt, मगर t हम क्या लेंगे, हाफ लेंगे बच्चों। तो v हमारे पास है 1480 और टाइम हमारे पास कितना है 0.04, 0 भी लगा लें चले, नो प्रॉब्लम। और डिवाइड में कौन है बेटा, 2 है। अब मैं इसकी सिंपली कैलकुलेशंस कर लेता हूँ। ये आ रहा है 29.6 और किताब में हमें दिया है कि ये तकरीबन 30 के बराबर है बेटा। ठीक है, हम लोग 29.6 लिख लेते हैं बच्चों, 29.6 मीटर पर सेकंड, या हम इसको क्या कह सकते हैं 30 मीटर पर सेकंड अकॉर्डिंग टू योर बुक। बच्चों अब हम लोग चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की जानिब, जो कि लास्ट है हमारा और चौथा न्यूमेरिकल। बच्चों अब जो आपके पास सवाल है वो है एट नाइट, रात में बैट्स इमिट द पल्सेस ऑफ अ साउंड। एक चमगादड़ अपने मुंह से कुछ आवाज़ें निकालती है। टू डिटेक्ट दियर प्रे, अपने शिकार को देखने के लिए या उसकी जांच पड़ताल या उसका निशानदही करने के लिए। द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो स्पीड है बच्चों वो है 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये कहता है द बेट रिसीव पल्स 0.10 सेकेंड्स आफ्टर इट इज इमिटेड। बल्कि अब इसके अंदर कुछ चीजें मालूम करने के लिए कह रहा है, लेकिन हमें वेवलेंथ भी दी हुई है ना। वेवलेंथ हमें दी है 0.0080 मीटर। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं इसके वन पर। वन में यहां सॉल्व करवा देता हूं। वन में ये कहता है कि बेट इमिट्स द पल्सेस ऑफ अ साउंड वेवलेंथ 0.0080 मीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड। तो बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हमें मालूम करनी है बच्चों। ठीक है, अब हमें पता है बेटा v इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, v अपॉन लेमडा। ठीक है, अब v हमें कितना दिया हुआ है 340 डिवाइडेड बाय, और हमें वेवलेंथ कितना दी है 0.0080। तो बेटा आप इसको इससे डिवाइड कर लें, मैं भी कर देता हूँ डिवाइड, नो प्रॉब्लम।
340 डिवाइडेड बाय 0.0080 42,500। इसका मतलब है जो बुक में दी हुई है बच्चों वो थोड़ा सा मिस्टेक है उसमें ना, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। अब आ जाते हैं इसके दूसरे की जानिब। दूसरे में ये कहता है द पल्स ऑफ साउंड हिट्स इट्स प्रे एंड इज रिफ्लेक्टेड इन द बेट। चिमगादड़ से शिकार से जाके टकराई और दोबारा चिमगादड़ की जानिब आई। बेट रिसीव द पल्सेस इन द टाइम 0.10 टाइम। अच्छा बेटा अब इसका टाइम कितना दिया है? 0.10 सेकेंड आफ्टर इट इज इमिटेड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पल्स ऑफ द साउंड। अब पूछ रहा है कि साउंड की वेव्स ने कितना फासला तय किया। देखिए बेटा साउंड की वेव्स की बात हो रही है, मतलब वो गई और वापस आई, उसने जितना भी फासला तय किया वो सारा फासला काउंट करना है। तो बेटा सिंपली हमारे पास फार्मूला जो होगा वो होगा S इज इक्वल टू VT, ठीक है बच्चों। और V हमारे पास कितना है 340 और T हमारे पास कितना है 0.10, ठीक है। अब आप इसको मालूम कर लीजिए। और 1 2 यानी कि अगर आप 10 से इसको करते हैं, सिंपली 10 से करते हैं तो इसमें 1 0 का इजाफा हो जाएगा, पर इंटू 10⁻⁻² भी आएगा इसका, ठीक है ना बच्चों, 1 2। तो आप इसको ख़त्म करने के लिए 1 2 यहाँ दोबारा आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 34 मीटर, ये फासला तय होगा। उसके बाद वो कहता है बच्चों कि तीसरे में कैलकुलेट द डिस्टेंस प्रे फ्रॉम द बेट। चिमगादड़ और शिकार के दरमियान कितना फासला था। बेटा अब इसमें जो हम लोग टाइम लेंगे वो हम हाफ लेंगे, या तो आप टाइम को हाफ कर दें या उस डिस्टेंस को आप हाफ कर दें। तो मैं सिंपली क्या कर देता हूं बेटा, डिस्टेंस को हाफ कर देता हूं। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा बेटा इसको मैं प्राइम कर देता हूं, तो ये S/2 होगा। तो S कितना है हमारा 34 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा ये हमारा हो जाएगा 17 मीटर, ठीक है बेटा। किताब में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप सही कर लीजिएगा बच्चों। इसी के साथ हमारे न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं बच्चों, और उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।